वर्ल्ड की निगाह आज इसी के ऊपर बनी हुई थी कि क्या जजमेंट आती है जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो जम्मू कश्मीर पहले भी हमारा था, आज भी हमारा है, आगे भी हमारा रहेगा। सारे हिंदुस्तान के वकील आज इस जजमेंट से खुश हैं और मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते, जब हम सुप्रीम कोर्ट में बांट रहे हैं, हमारे वकील भाई बहन देश के अन्य कोनों में भी और स्पेशली जम्मू कश्मीर में आज मिठाई बांटी जा रही है। इसको एक राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, पहले भी था। अब केंद्र की बिल्कुल मनमानी यहाँ पर चलेगी। केंद्र के हिसाब से पहले चीज़ें नहीं हो रही थी, अब केंद्र सरकार के हिसाब से चीज़ें होंगी। कश्मीर है, कश्मीर में जो मुसलमान थे, जो वहाँ के रिहायशी हैं, वो ऐसे नहीं हैं। जो बाहर के लोग यहाँ पर आकर बस गए हैं, जो दूसरे देश के हैं, जो हमारे दुश्मन देश के लोग हैं, जो आतंकवाद वहाँ फैला रहे हैं, उनकी वजह से सब कुछ हो रहा था। अब वो यहाँ से भाग जाएंगे। जो हमारे भारत देश के हैं, जो हमारे भारत देश के कानून को मानते हैं, जो उसका जो बिल्कुल मान सम्मान करते हैं, वो यहाँ पर रहेंगे। आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि 30 सितंबर तक आपके इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो वो इलेक्शन होंगे और फिर से वहाँ पर खुशहाली आएगी। कश्मीरी जो पंडित हैं वो फिर से वहाँ पर रह सकेंगे, उनकी जो मातृभूमि है वो फिर से वहाँ पर उनका लौटना होगा और फिर से जो वहाँ पे वो अपने काम काज करते थे वो फिर से वो काम काज करें। वो रिव्यू पिटीशन लगा सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास पैसा बचा होगा, अगर बाहर का जो आतंकवाद है वो उन्हें सपोर्ट करेगा, या विपक्ष ये चाहता है कि हम अपने देश के जो कानून है उसका सम्मान नहीं, अगर वो दोबारा से रिव्यू पिटीशन लगाते भी हैं तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। जो आज की जजमेंट है वो स्थिर ही रहेगी। शासन की अगर देखो जरूरत पड़ती है, तब जरूरत होगी तो जरूर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। इनमें तो वहाँ पर भी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, बहुत खुश हैं लोग। ये सोच रहे हैं अब हम आज़ाद हो गए हैं, अब वहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, वहाँ पर कोई भी ज़मीन खरीद सकता है, वहाँ की लड़कियाँ कहीं भी शादी कर सकती हैं। वहाँ पे जो भी रोक टोक थी वो सारी रोक टोक ख़त्म हो गई हैं। वहाँ की औरतों को जो है अपना जो हक है वो हक मिलेगा, जो सभी औरतों को हमारे हिंदुस्तान की, हमारे देश की जो अधिकार मिले हुए हैं हमारी नारी को, वो नारी शक्ति फिर से आज़ाद हो गई है। 370 जो है टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट हटा दी गई है। वहाँ के लोग बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं, क्योंकि 370 होने से वहाँ की जो आज़ादी है उसमें जो खनन पड़ रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये जजमेंट बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान के ही सिटीजन नहीं परंतु सारे वर्ल्ड के सिटीजन्स जो हैं इस जजमेंट से खुश होंगे, क्योंकि अभी तक जब हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहन विदेश जाना चाहते थे या ये पता चलता था कि ये तो कश्मीर से आए हैं, तो जनरल परसेप्शन फॉरेन में भी ये रहता था कि ये कहीं टेररिस्ट ग्रुप से तो एसोसिएटेड नहीं है। आज ये जजमेंट आने से 370 परमानेंटली जो है भारत के संविधान से हटने से जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहनों की इज्जत बढ़ी है। उनको विदेश में जाने का मौका मिलेगा, विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, विदेश के अंदर जो है बिजनेस करने का, विदेश से बिजनेस करने का और विदेशी में नौकरी करने का जो मौका मिलेगा। अपनी जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सारे वर्ल्ड में भेजने का मौका मिलेगा। उससे हमारे जो जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को बहुत ही फाइनेंशियल और इज्जत बढ़ेगी। सर, आप मिठाई बांट रहे हैं, क्या पूरे देश में आज मिठाई बंट रही होगी? सारे हिंदुस्तान के वकील आज इस जजमेंट से खुश हैं और मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते, जब हम सुप्रीम कोर्ट में बांट रहे हैं, हमारे वकील भाई बहन देश के अन्य कोनों में भी और स्पेशली जम्मू कश्मीर में आज मिठाई बांटी जा रही है। हम लगातार 370 पर सवाल उठ रहे थे कि वैध है या नहीं है, और आज जो जजमेंट आया उसमें क्या कहा गया है? उसमें यही कहा गया है कि 370 जो है टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट हटा दी गई है। वहाँ के लोग बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं, क्योंकि 370 होने से वहाँ की जो आज़ादी है उसमें जो खनन पड़ रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब वहाँ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होगा। कश्मीर जो पहले एक स्वर्ग कहा जाता था कि स्वर्ग यहीं है, यहीं है, यहीं है, जो कि एक आतंकवाद होने से ख़त्म हो चुका था, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल मनमानी चल रही थी। वहाँ की जो सरकार है वो कुछ भी कर नहीं पा रही थी, आतंकवाद इतना हो चुका था। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो इतना डर डर के रह रहे थे, वो इतने डरे हुए थे। वहाँ से कुछ लोग भागकर इधर उधर फैल गए, चले गए। अब वहाँ ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। डरावनी स्थिति पहले भी जो हो रही थी मोदी सरकार आने के बाद, वो डरावनी स्थिति कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी थी। जो थोड़ी बहुत
थी वो अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअली क्या है कि इसको एक राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, पहले भी था। अब केंद्र की बिल्कुल मनमानी यहाँ पर चलेगी। केंद्र के हिसाब से पहले चीज़ें नहीं हो रही थी, अब केंद्र सरकार के हिसाब से चीज़ें होंगी। वहाँ की जनता भी यही चाहती थी कि केंद्र सरकार का यहाँ पर दखल अंदाजी हो और केंद्र सरकार डेवलपमेंट करे। यहाँ पर अब क्या होगा कि बड़े बड़े मॉल्स बनेंगे, रोज़गार होगा और कश्मीरी जो पंडित हैं वो फिर से वहाँ पर रह सकेंगे। उनकी जो मातृभूमि है वो फिर से वहाँ पर उनका लौटना होगा और फिर से जो वहाँ पे वो अपने काम काज करते थे वो फिर से वो काम काज करेंगे। तो मैम पहले वहाँ पर कहा जाता था कि मुसलमानों की वजह से कई कश्मीरी पंडितों को दुख झेलना पड़ा और हम लोग भी वहाँ पर होके आए थे। तो अभी भी कश्मीरी पंडित अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। मोदी सरकार ने कहा था कि सरकार बनेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो उन्होंने मोदी सरकार ने कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। अब सरकार बनी है, देखिए इन्होंने 370 हटा दी है। मोदी सरकार की, मोदी जी की ही मेहनत है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब कश्मीरी पंडित जो है बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं और जो कश्मीर है, कश्मीर में जो मुसलमान थे, जो वहाँ के रिहायशी हैं वो ऐसे नहीं हैं। जो बाहर के लोग यहाँ पर आकर बस गए हैं, जो दूसरे देश के हैं, जो हमारे दुश्मन देश के लोग हैं, जो आतंकवाद वहाँ फैला रहे हैं, उनकी वजह से सब कुछ हो रहा था। अब वो यहाँ से भाग जाएंगे। जो हमारे भारत देश के हैं, जो हमारे भारत देश के कानून को मानते हैं, जो उसका जो बिल्कुल मान सम्मान करते हैं, वो यहाँ पर रहेंगे। जो भारत सरकार के कानून को नहीं मानते हैं वो यहाँ से बिल्कुल जा सकते हैं, चले जाएं और वो चले भी जाएंगे। जो मनमानी हो रही थी, जो आतंकवाद था, जो आप वहाँ पर इलेक्शन नहीं हो सकते थे, आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि 30 सितंबर तक आपके इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो वो इलेक्शन होंगे और फिर से वहाँ पर खुशहाली आएगी। तो जनता जो है जम्मू कश्मीर की वो एक्सेप्ट करेगी। इसको कहा जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती को भी नज़रबंद कर लिया गया है और लगातार इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं कि इसका विरोध है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लोग उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप अगर वहाँ पर देखेंगे जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पर भी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, बहुत खुश हैं लोग। ये सोच रहे हैं अब हम आज़ाद हो गए हैं, अब वहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, वहाँ पर कोई भी ज़मीन खरीद सकता है, वहाँ की लड़कियाँ कहीं भी शादी कर सकती हैं। वहाँ पे जो भी रोक टोक थी वो सारी रोक टोक ख़त्म हो गई हैं। वहाँ की औरतों को जो है अपना जो हक है वो हक मिलेगा, जो सभी औरतों को हमारी हिंदुस्तान की, हमारे देश की जो अधिकार मिले हुए हैं, हमारी नारी को, वो नारी शक्ति फिर से आज़ाद हो गई है, उन्हें पूरे अपने अधिकार मिलेंगे। तो और क्या जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के वकील सीजे चंद्रचूड़ ने कहा कि वहाँ पर जो है फिर से आप इलेक्शन कराइए, इलेक्शन कराएंगे तो फिर से जो है हमारा जो भी है वो सारा इंटरफेरेंस रहेगा। जो हम डेवलपमेंट चाहते हैं वो सारी डेवलपमेंट्स होंगी। वहाँ के लोग आज़ादी से जी पाएंगे, वहाँ के लोग आज़ादी से सारे काम कर पाएंगे। यहाँ से आना जाना होगा। पूरे वर्ल्ड की निगाह आज इसी के ऊपर बनी हुई थी कि क्या जजमेंट आती है जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो जम्मू कश्मीर पहले भी हमारा था, आज भी हमारा है, आगे भी हमारा रहेगा। राष्ट्रपति शासन को लेकर सीजेआई ने क्या कहा? राष्ट्रपति शासन की अगर देखो ज़रूरत पड़ती है, तब ज़रूरत होगी तो ज़रूर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। ये विपक्ष का तो जो कहना है वो तो कहते ही रहेंगे, उन्हें भी हाईलाइट होना है। वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं मान रहे हैं तो वो हमारे देश को क्या मानेंगे? जब हमारे देश के कानून का वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। अगर वो दोबारा से रिव्यू पिटीशन लगाते भी हैं तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। जो आज की जजमेंट है वो स्थिर ही रहेगी और जो भी आगे है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फैसला है वो एक आखिरी फैसला है। जी बिल्कुल, आज का जो फैसला है वो बिल्कुल आखिरी है। नहीं, बात को बढ़ाया जा सकता है। नहीं, प्रोसीजर है, वो रिव्यू पिटीशन लगा सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास पैसा बचा होगा, अगर बाहर का जो आतंकवाद है वो उन्हें सपोर्ट करेगा, या विपक्ष ये चाहता है कि हम अपने देश के जो कानून है उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो वो ज़रूर करेंगे, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। जो आज है वो ये स्थिर है बिल्कुल ही। जो भी फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं, अपने देश का हम सम्मान करते हैं। भारत माता की जय।